वेलकम टू रॉक नाइट लव टॉक। टुडेज टॉपिक देयर इंटेंशन टूवर्ड्स यू। उस इंसान के इंटेंशन क्या है आपकी तरफ? कलेक्टिव है, जर्नल है, टाइमलेस है, रीडिंग रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी। सो प्लीज़ कीप इन ओपन माइंड। ऐसा भी हो सकता है कोई पार्ट रेजोनेट करे और ऐसा भी हो सकता है कि होल रीडिंग रेजोनेट करे। ठीक है, देयर ट्रू इंटेंशन टूवर्ड्स यू। उस इंसान के एग्जैक्टली क्या इंटेंशन है आपकी तरफ इस कनेक्शन को लेकर? इस इंसान के माइंड सेट में आपको लेकर क्या चल रहा है? देयर ट्रू इंटेंशन टूवर्ड्स यू। देयर ट्रू इंटेंशन टूवर्ड्स यू। आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट के इंटेंशन क्या हैं राइट नाउ? थिंक अबाउट योर पार्टनर। उस इंसान को इमेजिन करें, उस इंसान की फेस को इमेजिन करें या उस इंसान की इमेज उसकी इमेजिन करें। ठीक है, उस इंसान का इंटेंशन इस रिश्ते में, इस कनेक्शन में आपके लिए क्या है एग्जैक्टली? हर्मिट एनर्जी है, कहीं स्टक हुआ हुआ है, कोई ना कोई ऑब्स्टिकल है, कोई ना कोई चैलेंज है, आउटसाइडर ऑब्स्टिकल, आउटसाइडर इंटरफेयर, आउटसाइडर ओपिनियन इस कनेक्शन को बहुत बुरे तरीके से इम्पैक्ट कर रहे हैं। ठीक है, नो कांटेक्ट हो सकता है या बहुत ज़्यादा खामोश या साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहा है आपको ये इंसान करंट टाइम फ्रेम पे। इसके इंटेंशन में ये सोच और विचार चल रहा है और एक एक रियलाइजेशन, एक इंटेंस थिंकिंग चल रही है इस इंसान के अंदर इस कनेक्शन को लेकर। ओके, फर्दर इस कनेक्शन पे कैसे काम किया जाए या कैसे टीम वर्क होगा? पास्ट में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रही है, पास्ट में बहुत ज़्यादा चैलेंजेस रहे हैं, पास्ट में कोई थर्ड पार्टी रही है, पास्ट में कोई नेगेटिविटी रही है इस कनेक्शन में, इस इंसान की लाइफ में। ये इंसान आपकी तरफ खुलकर नहीं आ सका है, आपको प्रायोरिटाइज नहीं कर पाया है अब तक इस रिलेशनशिप में। क्लियरली इसने क्लियर कट आपको प्रायोरिटी नहीं दी है इस कनेक्शन में। ठीक है, ओके, काफ़ी कन्फ्लिक्टेड एनर्जी है। सेवन ऑफ सूट्स बताता है कॉन्फ्लिक्टेड एनर्जी, बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी, बहुत ज़्यादा आउटसाइड इंटरफेयर, बहुत ज़्यादा एक नेगेटिव थॉट प्रोसेस। फाइव ऑफ सूट्स, चीज़ें बहुत सारी होल्ड बैक हुई हुई हैं। कुछ आपने ऐसा कहा है जो उसको बुरा लगा है, या बहुत ज़्यादा एक सोसाइटी या बहुत ज़्यादा यहाँ पर लोग इन्वॉल्व हैं। ठीक है, लोग आप लोग के बीच बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने वाले हैं। आपके पर्सन बहुत ज़्यादा जजमेंटल माइंडसेट के हैं। ठीक है, बातों को पकड़ने वाले इंसान हैं। आपके पर्सन किसी चीज़ का स्ट्रेस कैरी कर रहे हैं करंट टाइम फ्रेम पे। ठीक है, एक स्ट्रेसफुल एनर्जी है। आपके पार्टनर इमोशनली डिटैच हो सकते हैं, इमोशनल किसी तरीके का लॉस, या आप लोग के बीच कोई ना कोई बात हुई है फ्यूचर को लेकर, मैरिज को लेकर, फैमिली को लेकर, फर्दर चीज़ों को लेकर। आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस आउट हैं कि कैसे इस सिचुएशन को कैरी करें, कैसे यहाँ पर एक क्लैरिटी लेकर आए। पेज ऑफ सूट्स बताता है क्लैरिटी, सडन यहाँ पर गेन या सडन चेंजेस। ठीक है, यहाँ पर सिंगल इंडिपेंडेंट एनर्जी है। आपके पर्सन डिस्टेंस पे हैं या डिटैच हैं या दूर हैं, लेकिन आपसे दूर बैठकर सोच रहे हैं कि क्या कर सकते हैं, क्या दे सकते हैं। इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में आपको कैसे ऐड करें, कैसे चीज़ों को कैरी करेंगे, कैसे चीज़ों को बैलेंस करेंगे, ये सब सोचो विचार डेफिनेटली आपके पार्टनर के माइंड में चल रहा है। दी एम्परर बताता है काफ़ी ज़्यादा साइलेंट, डिटैच, डिस्कनेक्ट, कंट्रोलिंग, प्लानिंग, अपनी ही प्लानिंग से चलना। ये इंसान अपनी ही प्लानिंग को लेकर चलना चाह रहा है, ना कि आपकी सुनना या समझना चाह रहा है। ठीक है, इसका इंटेंशन ये बहुत क्लियर है, ये आपके अकॉर्डिंग नहीं चल सकता। इसके इंटेंशन में फ़र्स्ट ऑफ ऑल ये चीज़ है कि आपकी नहीं सुन सकता, आपकी समझ कर नहीं चल सकता। इसकी लाइफ में और 10 चीज़ें हैं जो इसको खुद संभालनी है। फैमिली है, काम है, कैरियर है, फीमेल भी है या मेल भी है, काफ़ी ज़्यादा डोमिनेटिंग है, काफ़ी ज़्यादा एक मैस्कुलाइन एनर्जी है। इस इंसान को लगता है कि आपको नहीं पता इसकी लाइफ में क्या चल रहा है, इसको बेहतर पता ही क्या कर रहा है या क्या लाइफ में हो रहा है। ठीक है, तो इस टाइप की एनर्जी आप जिस भी पर्सन से डील कर रहे हैं, ये मेल है या फीमेल है, थोड़ी सी डोमिनेटिंग काइंड एनर्जी, और इसकी लाइफ में इश्यूज़ हैं, फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं, ये आप लोग के बीच आउटसाइडर इंटरफेयर बहुत है, मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने वाले बहुत सारे लोग हैं आप लोग के रिलेशनशिप में। ठीक है, डिटैचमेंट है यहाँ पर, इमोशनली डिस्कनेक्ट है या इमोशनली आप बहुत टाइम से ओपन अप नहीं हुआ है, या इमोशनली इन्वेस्टमेंट नहीं है इस इंसान की। ठीक है, इस कनेक्शन में इसके बहुत ज़्यादा अथॉरिटिव नेचर की वजह से बहुत ज़्यादा आप कब तक लड़ेंगे इस इंसान से कि ये चीज़ों को आपके साथ बेहतर करे। बहुत ज़्यादा पेज लाइक एनर्जी, ये इंसान बहुत ज़्यादा एक इमेच्योर बिहेव करता है, इमेच्योर एक्ट करता है, आपको नहीं समझ में आता ऐसा क्यों करता है, बहुत सारी कन्फ्यूजन क्रिएट रहती है। अब आपको एग्जैक्टली यही समझ में नहीं आ रहा है, ये इंसान फैमिली को प्रायोरिटाइज कर रहा है, काम को कर रहा है, कैरियर को कर रहा है, या किसी थर्ड पार्टी को कर रहा है।
आप इस चीज़ को लेकर परेशान हो सकते हैं, आप काफ़ी कंफ्यूज हैं। ये ओवर थिंकिंग या ये कन्फ्लिक्टेड एनर्जी आपके माइंड में रह सकती है, जो बार बार इस रिलेशनशिप में रिफ्लेक्ट करती है लड़ाई के थ्रू। कोई और इंसान है जिसका बार बार, जिसकी वजह से आप लोग के बीच लड़ाई हो रही है। आपको लगता है आपको एग्जैक्टली उन सवालों के जवाब नहीं मिलते इस इंसान से। वो जो आप ये इंसान आपको एक इमेच्योर, एक बच्चों की तरह बहलाता है, या बहुत ज़्यादा मतलब कि एक ब्रेड क्रम्स दे देना, या बहुत ज़्यादा एक कैंडी पकड़ा देना कि लोग, आपको पता है आप मेच्योर हैं, आपको चीज़ों को सेंसिबिलिटी से चलाना है, आपको अपने सवालों के जवाब मांगते हैं, आपको वो सब कुछ नहीं मिल रहा, ठीक है। कोल्ड है, बहुत ज़्यादा कोल्ड एक्ट करता है, चीज़ों को होल्ड करके बैठा हुआ है, अपने कंट्रोल में लेकर बैठा हुआ है। मतलब कि इस कनेक्शन का कंट्रोल डेफिनेटली इस इंसान के हाथ में, और इस इंसान को पता भी है, ठीक है। आप लोग के बीच एक डिटैचमेंट चल रही है, आपके पर्सन के बहुत ज़्यादा कोल्ड रहने की वजह से इस रिश्ते में कोल्ड डिटैच एनर्जी आ चुकी है। शायद आप लोग एक दूसरे से कभी कभी कनेक्ट हो जाते हैं, लेकिन एग्जैक्टली यहाँ पर ट्रांसपेरेंसी ना होने की वजह से, बहुत ज़्यादा पास्ट में बैड एक्सपीरियंसेस की वजह से आप लोग के बीच एक डिटैचमेंट है। आपके पास पेट हो सकता है, आप मतलब कि आप भी बहुत ज़्यादा कोल्ड हो चुके हैं, ब्रोकन एनर्जी है इस कनेक्शन की। बहुत कुछ पास्ट इस कनेक्शन का अच्छा नहीं रहा है, आपके पर्सन के बिहेवियर या आपके पर्सन के बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक नेचर की वजह से, ठीक है। यहाँ पर आप अपनी विश फुलफिलमेंट पे फोकस हैं, आपको लगता है कि आपको अपने सेल्फ पे फोकस करना चाहिए। आप कब तक, आप बहुत प्रैक्टिकली डील कर रहे हैं अब इस कनेक्शन को, इमोशनल ना होकर, ठीक है। आप अपने आप को प्रोटेक्ट भी कर रहे हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि आपको इस इंसान से खुद को प्रोटेक्ट भी करना चाहिए। आप बहुत ज़्यादा ओपन अप नहीं है, आप बहुत ज़्यादा इन्वेस्टेड नहीं है, आप बहुत ज़्यादा इसके ऊपर रिलाई नहीं कर रहे। आप अपने आप को भी प्रोटेक्ट करते हैं इस इंसान से, ठीक है। आप मतलब कि आप एक प्रोटेक्शन आपको चाहिए अपनी लाइफ में, आप खुद को प्रोटेक्ट करते हैं डे बाय डे। आपको अपनी प्रोटेक्शन की फ़िक्र है, आपको लगता है कि आपको खुद को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। आप इस चीज़ के अंदर रहते हैं कि आप प्रोटेक्ट करें। 7-7 की एनर्जी है यहाँ पर, वेटिंग भी है, प्रोटेक्शन भी है। आप अपने आप को भी, आप अपनी किसी विश पे काम कर रहे हो सकते हैं साइड बाय साइड, ठीक है। लेट्स सी इस इंसान का एग्जैक्टली इंटेंशन क्या है इस रिलेशनशिप में। आपके पर्सन की तरफ से कम्प्लीटली सरेंडर नहीं किया जा रहा है, कम्प्लीटली इन्वेस्टमेंट नहीं है, कम्प्लीटली एक्सेप्टेंस नहीं है, या यहाँ पर फ्यूचर को लेकर कोई क्लैरिटी नहीं है। इसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट में हैं। आप अपने आप को अब और ज़्यादा हर्ट नहीं होने देंगे, आप खुद को प्रोटेक्ट करेंगे। आपके पर्सन के ट्रू इंटेंशन टूवर्ड्स यू, इस इंसान का ट्रू इंटेंशन आपकी तरफ एग्जैक्टली क्या है, ये इंसान क्या सोचता है, इस कनेक्शन में आने वाले टाइम में क्या हो सकता है। 8 ऑफ कप्स एक डिटैचमेंट सी है, ठीक है। डिस्कनेक्ट एनर्जी है, आप इमोशनली इंसान डिटैच है, मुझे ऐसा लग रहा है आप भी डिटैच है, ठीक है। एम्प्रेस, ये इंसान आपकी वैल्यू और आपकी अहमियत को जानता है। अगर ये डिटैच है तो आप भी डिटैच है। ये भी इंसान आपको बहुत ज़्यादा ब्रेड क्रम्स देता है, या बहुत ज़्यादा आपके साथ एक पेजेस लाइक अ पेजेस एनर्जी में बातें करते हैं। आने वाले टाइम में ऐसा हो सकता है आप ओवर थिंकिंग की वजह से और भी ज़्यादा डिटैच हो जाएँ, क्योंकि आपको अगर क्लैरिटी नहीं मिले तो आप बहुत एक स्लीपलेस नाइट, स्ट्रेस लेने के बाद आप ये डिसाइड करें कि आपको इस इंसान से कम्प्लीटली डिटैच होना चाहिए। मतलब कि आपके टेंशन की एक लिमिट पार हो रही है, एक हद पार हो रही है, एक आप जो जितना स्ट्रेस ले सकते थे वो आपने इस कनेक्शन में ले लिया है। अब एक डिटैचमेंट का टाइम है, आप जितना इस रिश्ते में ख़ुद को परेशान कर सकते थे वो आपने कर लिया है, ठीक है। आपकी एनर्जी निकल कर आइए। आपके पर्सन यहाँ पर बहुत ज़्यादा पॉजिटिवली बिहेव नहीं कर रहे। आप अपनी लाइफ को स्टेबल और ग्राउंडेड करने के लिए वर्क कर सकते हैं, ठीक है। आप इनडिसाइसिवनेस से निकलने के लिए काम कर सकते हैं अपनी लाइफ में, ठीक है। मिसिंग एनर्जी रहेगी, ठीक है। यहाँ पर ऐसा हो सकता है कोई न्यू पर्सन आपका फ्रेंड बन जाए, या मिसिंग एनर्जी रहे, आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग भी रहें, ठीक है। यहाँ पर आपको यहाँ पर क्लियर कट आंसर नहीं मिल रहा, या आपको नहीं पता है कि इस रिश्ते में क्या हो रहा है, ठीक है। इम्बैलेंस एनर्जी की वजह से आप बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई नहीं है, इस कनेक्शन को बैलेंस नहीं देख रहे, इस कनेक्शन को पॉजिटिवली नहीं देख रहे। एम्प्रेस और एम्परर, ठीक है। मतलब कि आप यहाँ पर बहुत ज़्यादा डिटरमाइंड थे, बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे थे, बहुत ज़्यादा डेलिकेटेड थे, बहुत ज़्यादा कनेक्टेड थे। आप बहुत ज़्यादा लविंग, केयरिंग, जेंटल और काइंड एनर्जी थी। आप एक पैम्पर कर रहे थे, इसको बहुत ज़्यादा खुश रखने की कोशिश कर रहे थे, पॉजिटिव एनर्जी में थे। लेकिन आपको दाल में कुछ काला लग रहा है, या आपको ऐसा लग रहा है कि यार ये इंसान अब तक आपके साथ एक, इसका बिहेवियर चेंज नहीं हुआ, इसका माइंडसेट चेंज नहीं हुआ। आपके पर्सन बहुत कंप्लीटली इन्वेस्टेड नहीं है, या एक्सेप्टेंस की एनर्जी में नहीं है इस कनेक्शन को लेकर। आपके थॉट्स इस चीज़ को लेकर एक पॉजिटिवली नहीं रहे नेगेटिवली ले रहे हैं। इस इंसान का आपके साथ एक क्लियर कट कम्युनिकेशन में ना होना, या बहुत ज़्यादा आपको आपके सवालों के जवाब ना देना, ठीक है।
ये वाली एनर्जी है, ठीक है, इस कनेक्शन की। आप अपना विजडम यूज़ कर रहे हैं। विजडम की बात कहूँ, आपको अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, डिवाइन इंटरवेंशन है, डिवाइन यहाँ पर आपको अवेकन कर रहे हैं, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम है। अगर इस इंसान ने एक चेंज नहीं लेकर आया, अगर इस इंसान ने डिसीजन मेकिंग नहीं करी, तो यहाँ पर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली कोई इस रिश्ते को कट ऑफ कर देंगे, इस इंसान को अपनी लाइफ से कट ऑफ कर देंगे। डेफिनेटली आप बहुत ज़्यादा एक कन्फ्यूजन को कट ऑफ करना चाहते हैं इस कनेक्शन की। बनता है तो ठीक है, नहीं बनता तो आप इस रिश्ते को, इस कनेक्शन को बिल्कुल कट ऑफ करने के लिए रेडी हैं, मेंटली तौर पे, इमोशनली तौर पे। आपके पर्सन का इंटेंशन राइट नाउ इस कनेक्शन में क्या है? देयर इंटेंशन, देयर ट्रू इंटेंशन टूवर्ड्स यू राइट नाउ। जिस इंसान के बारे में मेरी व्यूअर सोच रहे हैं, इस इंसान का इस रिश्ते को लेकर क्या इंटेंशन, ये इंसान क्या इंटेंशन रख रहा है? ट्रस्ट। दिस सिचुएशन इज़ कॉलिंग फॉर यू द हेयर फेथ। यहाँ पे ये इंसान चाह रहा है आप ट्रस्ट करें, ठीक है। इस इंसान का इंटेंशन क्या है? लेट गो ऑफ कंट्रोल इश्यूज़। ये कंट्रोल इश्यूज़ को लेट गो करना चाहता है, ठीक है। यहाँ पर अलाउ करना चाहता है अनफोल्ड हो नेचुरली, ठीक है। ये चाहता है कि आप नेचुरली इस कनेक्शन को अनफोल्ड होने की जगह दें, मतलब कि आप प्रेशर ना दें या पुश मत करें। इसका इंटेंशन ये है कि चीज़ें अनफोल्ड होंगी नेचुरल वे में, नेचुरल तरीके से, ठीक है। कॉलिंग इन योर सोलमेट, ये इंसान एक कॉल कर रहा है एक सोलमेट को, ठीक है। यहाँ पर प्रेयर कर रहा है, ये ट्रू लव। इस इंसान को ऐसा फील होता है द ट्रू लव है, ठीक है। लेकिन बहुत ज़्यादा एग्जैक्टली डिटरमाइंड होकर डिसाइड नहीं कर रहा, एक्शन नहीं कर रहा, मूवमेंट नहीं ले रहा। फ्रेंड्स की हेल्प ले रहा है ये इंसान इस कनेक्शन को समझने के लिए, इस कनेक्शन को एक अंडरस्टैंड करने के लिए। यहाँ पे अट्रैक्शन है इस इंसान की आपकी तरफ, ठीक है। पैशन है इस कनेक्शन में। हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन यहाँ पर हो सकती है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इसी के माइंडसेट की वजह से होगी। हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन होगी तो जब तक आप चाहते रहेंगे तब तक कुछ नहीं होने वाला बेहतर, ठीक है। मेरे ख्याल से जब आप कम्प्लीटली डिटैच हो जाएंगे या इसको आप लेट गो कर देंगे, लाइफ से निकाल देंगे या इसका वेट करना छोड़ देंगे अपनी लाइफ में, जैसे कि आप बहुत सारे लोग अपनी ज़िंदगी में मूव ऑन करने का सोच लेंगे या मूव ऑन कर जाएंगे, तब यहाँ पर ये कुछ आपकी तरफ एक अट्रैक्शन, या तब जाके कोई ये आपको लेकर समझ सकता है फ्री और सेल्फ। ये अपने आप को किसी मेंटल ब्लॉकेज से फ्री नहीं कर रहा, ठीक है। हीलिंग द हार्ट, यहाँ पर हीलिंग की ज़रूरत है आपको। यहाँ पर अपने आप को आप हील कर रहे हैं। आप बहुत ब्रोकन हो चुके हैं, बहुत टॉक्सिसिटी रही है, बहुत एडिक्टेड रहा है ये चीज़ें, और आपको यहाँ पर कुछ मिला नहीं है। काफ़ी ज़्यादा स्नेकी बिहेवियर रहा है, जैसे कि आपको खुद को हील खुद करना पड़ रहा है इस कनेक्शन में। चीज़ों को पॉजिटिवली चेंज करने की कोशिश खुद करना पड़ रहा है। मीटिंग एंड कन्वर्जेशन, ठीक है। यहाँ पे मीटिंग है, कन्वर्जेशन है, ठीक है। यहाँ पर फीलिंग्स एंड समवन अराउंड यू, यहाँ पे समवन आपकी तरफ कोई हो सकता है जो आपके अंदर इंटरेस्ट ले रहा है, जो आपको शायद यहाँ पे हील करने की कोशिश करेगा। मिररिंग ईच अदर, आप लोग एक मिरर कर रहे हैं करंट टाइम फ्रेम पे इस कनेक्शन में एक दूसरे को, ठीक है। द रनर, ये इंसान भाग रहा है, को डिपेंडेंसी से भाग रहा है, इस कनेक्शन से भाग रहा है। हेल्दी चॉइसेस, इसको हमेशा एक चीज़ रहती है कि हेल्दी चॉइसेस करनी चाहिए, मतलब कि ये एक यहाँ पर अबंडेंस, आपकी लाइफ में अबंडेंस अट्रैक्ट हो रही है, ठीक है। आपकी लाइफ में एक अच्छी अर्निंग, अच्छा पैसा अट्रैक्ट हो रहा है, ठीक है। सोलमेट, भाई यहाँ पे ये सोलमेट कनेक्शन हो सकता है। बहुत ऊट पटांग सा सोलमेट कनेक्शन है, बहुत ऊट पटांग सा सोलमेट कनेक्शन यहाँ पर फील हो रहा है। एक सोलमेट काइंड जो भी एनर्जी है, बटरफ्लाई इवॉल्व हो सकता है रिलेशनशिप, ठीक है। यहाँ पर आप दोनों का नेक्स्ट फेज पे जा सकता है। यहाँ पे पेन है, स्टेप बैकिंग एनर्जी है, नॉट एनफ, मतलब कि यहाँ पर इवॉल्व होगा ये सोलमेट कनेक्शन और ये आगे बढ़ेगा। अब आई डोंट नो, ये यहाँ पर सन क्लासेस, यहाँ पर आप कैसे बने रहेंगे, कैसे चीज़ें रहेंगी आप लोगों के बीच,
आपके पर्सन चाहते हुए भी इस सिचुएशन से भाग रहे हैं, ये कनेक्शन, ये चीज़ें आपके पार्टनर को हील कर रही हैं, लेकिन आपके पर्सन एक्सेप्टेंस की एनर्जी में नहीं है, ठीक है। इंटरेस्टिंग कन्वर्जेशन, मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पर किसी और की एंट्री हो सकती है आपकी लाइफ में, ठीक है। यहाँ पर मतलब कैसा हो सकता है, आप फेड अप हो जाएं, आप थक जाएं, क्या आप देयर ट्रू फीलिंग्स, इस इंसान की ट्रू फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं। इसको आपके साथ बहुत ज़्यादा इंगेज फील होता है, कनेक्टेड फील होता है, केमिस्ट्री फील होती है। इसको लगता है इसको आपके लिए एफ़र्ट करनी चाहिए, या आपके लिए इस कनेक्शन के लिए काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक रहता है। दिस कुड बी द वन वाली एनर्जी, इसको ऐसा लगता है आप इसकी लाइफ की द वन है, ठीक है। लेकिन ये कुछ पास, कुछ नेगेटिविटी, कुछ रिलीज़ करना ज़रूरी है, ठीक है। यहाँ पे एक सोल कनेक्शन हो सकता है आप लोग के बीच, एक सोल बॉन्ड हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे ये इस रिलेशनशिप में लेसन्स बहुत हैं, कार्मिक सिचुएशंस बहुत हैं। आपने लव लाइफ में कर्मा लेकर आए, आपको ये कर्मा आपकी लव लाइफ में आपको हर जगह फील हुआ होगा। अगर आपके एक्सपीरियंसेस रहे तो आपको लगा होगा कि एक ही पैटर्न में आके या एक ही तरीके से आपके रिश्ते ब्रोकन होते हैं। ये रिश्ते ने आपको बहुत कुछ सिखाया होगा, ये एक लॉन्ग लास्टिंग होगा, इसमें आपको 3 साल, 4 साल, 5 साल, किसी के 8 साल लगे होंगे डेफिनेटली। यहाँ पे 8 ईयर का मैक्सिमम, 9 ईयर का ये कनेक्शन रहा है, ठीक है। आपको इतना टाइम लगा है इस कनेक्शन में ग्रोथ लेकर या चेंज लेकर आने में, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि आप इतने एक मैक्सिमम टाइम के बाद आप डिटैचमेंट आपकी स्टार्ट हो जाएगी। आप इस इंसान से डिटैच और डिस्कनेक्ट ज़रूर होंगे, ठीक है। एक डिस्कनेक्ट और डिटैच ज़रूर होंगे, और वो चीज़ आपको बहुत हील भी कर सकती है, बहुत ज़्यादा बैलेंस भी दे सकती है, बहुत ज़्यादा पीस भी दे सकती है, ठीक है। Someone liking you romantically, blooming fun, flirt, want to date। ये इंसान डेट तो करना चाहता है आपको, ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक्सप्रेसिव नहीं है, यहाँ पर स्टॉकिंग बहुत है, यहाँ पर डाउट्स बहुत हैं, यहाँ पर चैलेंजेस बहुत हैं। एक दूसरे के साथ आना बहुत चैलेंज है, एक दूसरे को एक्सप्रेस करना बहुत बड़ा चैलेंज है। यहाँ पर एक दूसरे के साथ, जैसे कि आपके पर्सन पास्ट वूंड या पास्ट स्ट्रगल लेकर आ रहे हैं, कोई टॉक्सिक कनेक्शन में रहे हो सकते हैं, या आपके साथ आपके पर्सन को एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्ट्रगल, बहुत इंटेंसिटी फील होती है, ठीक है। आप लोग के बीच कुछ ना कुछ है, लेकिन यहाँ पे हर्ट भी है, पेन भी है, लेकिन बहुत ज़्यादा लेसन है, लर्निंग है, ठीक है। ये वो लव हो सकता है। तो इस रीडिंग को यहाँ पर रखती हूँ। रीडिंग अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब। थैंक यू।